हेलो एवरीवन, बीसीएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 12.2। 12.1 के अंदर हमने वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए त्रिज्याखंड क्या है। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है और सेंटर से जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो मान लो ये ओ ए त्रिज्या है, उसके साथ एक त्रिज्या और खींची मैंने ओ बी, तो दो त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बनता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। ठीक है ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी दो त्रिज्याओं से बने खंड को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। और त्रिज्याखंड में दो होता है, ये लघु और ये दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। ठीक है ना। अब जैसे आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है एक तो आर है हमारी त्रिज्या दे रखी है इसमें 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है अपना 60 डिग्री का। अगर हम ज्ञात करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये इसका त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो पाई का मान जो होता है वो हमें पता है 22/7 इंटू त्रिज्या हमें दे रखी है 6 इंटू 6 इंटू थीटा हमारा है 60 बटा 360। एक जीरो से एक जीरो, 6 से ये कटा, 6 बार 6 से ये 6 कट गया, तो आया 22 इंटू 6 बटा 7। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको वृत्त की क्या दे रखी है, वृत्त की आपको दे रखी है परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश की अगर हम बात करें, जैसे एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ये सेंटर है और ये सेंटर से जो लाइन निकलती है उसको हम बोलते हैं व्यास यानी डायमीटर। ठीक है। और डायमीटर जो होता है सर्कल को हाफ सर्कल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये चतुर्थांश कह रहा था एक डायमीटर अगर हम और खींचते हैं, एक व्यास अगर हम और खींचते हैं तो ये इसके 4 भाग हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो आपको इसका चौथा हिस्सा जो है उसका आपको एरिया फाइंड करना है चतुर्थांश का। तो वृत्त चाहे कोई भी है, हमें चाहिए रेडियस त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेमी। तो परिधि का सूत्र 2 आर बराबर हमारा 22। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास नहीं है बराबर 22। इसके नीचे अपॉन 1, आर बराबर 22 पीछे रहेगा और ये संख्या पीछे जाती है रेसिप्रोकल यानी उल्टी हो जाएगी, इससे ये कट गया। तो आर बराबर आ गया अपना 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें ज्ञात करता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पूरे वर्त का होता है हमें पता पाई आर स्क्वायर बटा चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा इसलिए अपॉन 4। पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस हम पॉइंट में नहीं लेके ये ले लेते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू नीचे 4 पड़ा है तो इंटू में 4 आ जाएगा। 7 से 7 गया, 2 से ये कटा 11 टाइम तो आ गया 11 7 जा 77/4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और अगर इसको पॉइंट में फाइंड करना है तो 77 में हम 8 का डिवाइड लगाते हैं, 9 8 जा 72, पीछे बचे 5 लगाया पॉइंट 0, 8 छंग 48 पीछे बचे 2 लगाया 0, 8 दूनी 16 पीछे बचे 4 लगाया 0, 8 बचा 40। तो ये भी आया और ये भी राइट है। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। तो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी, तो वो हमारी तो आर आ जाएगी, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और 5 मिनट का कौन पूछ रहा है, समय पूछ रहा है 5 मिनट का। एक घड़ी की हम बात करते हैं कि जैसे मान लो ये घड़ी है, घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, ये हमें पता है।
1 2 3 4 7 8 10 11। तो ये जो सुई है वो घड़ी की सुई किसकी है? मिनट की। तो हमें पता है मिनट की सुई जब यहाँ से लगा के यहाँ तक जाती है तो उसको ये राउंड पूरा करने में टोटली 60 मिनट लगते हैं। इसका मतलब घड़ी के मिनट की सुई जो है ना 60 मिनट में, हम बात कर रहे हैं किसकी? मिनट की सुई की, ठीक है। तो 60 मिनट की सुई जो है 60 मिनट में कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये राउंड 12 से वापस 12 पे आते हैं, उसको 60 मिनट लगता है मिनट वाली सुई को। तो टोटल 60 मिनट में मिनट की सुई जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम 1 मिनट का कोण निकालें, 1 मिनट का कोण, तो हमारा होएगा 360 बटा 60, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री, ठीक है ना। कितना डिग्री? 6 डिग्री। इसका मतलब हमें ये पता चला, हम एक लाइन लिख सकते हैं, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये टाइम हो गया 5 मिनट का। तो इसमें हमारा जो थीटा होगा 5 मिनट इंटू 6, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री का। अब हम लिखेंगे यहाँ के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है अपना 14 इंटू 14 इंटू थीटा है हमारा 30 बटा 360। 1 0 से 1 0 कट गए, ये 7 से 14 कटे 2 बार, इससे ये कटा 12 बार, इससे ये कटा 6 बार, इससे ये कटा 3 बार और ये कटेगा 7 बार। तो यहाँ बचा 22 इंटू 7 बटा 3, तो आएगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो है घड़ी के मिनट की सुई। अब कभी कभी घंटे की सुई के बारे में पूछ सकता है, तो घंटे की सुई जो होती है, यह क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन कभी कभी घंटे की सुई के बारे में क्वेश्चन आता है। तो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट, घंटे की सुई जो है उसको टाइम लगता है, घंटे की सुई 3600 मिनट में, कितने? 3600 मिनट में तो घड़ी की सुई जो है ना वो 360 डिग्री का कोण बनाने में 12 घंटे लेती है, ठीक है। अब हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में हो गए 60 इंटू 12, 720 मिनट में घड़ी की घंटे की जो सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 360 बटा 720 का कोण बनाएगी। 0 से 0 कट गया, 36 से 1 बार और 72 कटेगा 2 बार, यानी हमारा 1/2 डिग्री आएगा। यानी घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। चौथा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्न का क्षेत्रफल क्या चाहिए? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्या खंड तो हम समझ चुके हैं। वृत्तखंड होता है, जैसे ये सर्कल है, वृत्त है, ये उसका केंद्र है, और यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं जीवा। तो जीवा जो होती है वो वृत्त के 2 भाग करती है, जिन्हें वृत्तखंड कहा जाता है। छोटा वाला होता है लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो दोनों में सीधा सा डिफरेंट है। त्रिज्याओं द्वारा बने खंड को त्रिज्याओं द्वारा बने खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं, और जीवा द्वारा जो खंड बनते हैं उनको वृत्तखंड कहा जाता है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है
संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और सेकंड पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इसमें आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है यानी थीटा जो है हमारा समकोण यानी 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये इसका लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, साइन की वैल्यू ध्यान रखनी है। साइन 30 की कितनी है? साइन सबसे पहले 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 30 की 0 की वैल्यू 0, 30 की होती है तो साइन 0 की 0, 30 की होती है 1/2 और साइन 45 की हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की हो जाएगी √3/2 और साइन 90 की हो जाएगी 1। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी साइन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाई का मान हमें दे रखा है अंदर, यहाँ पे पीछे 3.14। अगर नहीं होता तो 22/7 का हमें लेते। 3.14 इंटू आर है हमारी 10 इंटू 10 इंटू थीटा है हमारा 90/360 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। थीटा है ना, साइन थीटा की जगह साइन 90 आ जाएगा। 0 से 0, 9 से 36 कटा 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, 10 कटा 5 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, ये कटा 5 बार। यहाँ 2 से 10 5 बार, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 10 इंटू साइन 90 का मान होता है 1। पीछे यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई हमारी 1। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करने तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 78.50 माइनस हो जाएगा 50, माइनस करोगे तो आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी आपको फाइंड करना है सेकंड में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर प्रश्न में ओनली 4 लिखा होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिक्स है, उसमें सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लेकिन अगर प्रश्न में दीर्घ लिखा हुआ है तो पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाहे दीर्घ ज्ञात करना तो भी, क्योंकि वो लघु का होगा। तो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 3.14, त्रिज्या हमारी होगी 10 इंटू 10 इंटू थीटा हमारा हो गया 90/360। 1 0 से 1 0, ये कटे 4 बार, ये 2 बार और ये 5 बार, फिर ये 1 बार और ये 5 बार। हो गया अपना 3.14 इंटू 5 इंटू 5। तो 3.14 इंटू 25, जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 78 ऊपर किया ही हमने 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया अपना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमें पूछा है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर पूरे वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये है हमारा किसका? दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो पाई का मान 3.14 इंटू आर है हमारी 10 इंटू 10 माइनस हमारा आया 78.50। जब इनका गुणा करोगे तो आएगा 314 माइनस 78.50, दोनों को माइनस करोगे 0, 5,
13 में से 8 गए 5, 10 में से 7 गए 3, यहाँ हो गए 2, तो हमारा हो गया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है हमारा 60 डिग्री। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले पूछा है चाप की लंबाई, तो यहाँ ले लेते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर हमारी है 21, थीटा हमारा है 60 बटा 180। 7 से 21 कट गया 3 बार, 0 से 0, 6 से 18 कटा 3 बार और 3 से 3 कट गया, तो आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे चाप की लंबाई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड हमें पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 22/7 इंटू आर हमारी है 21 इंटू 21 इंटू थीटा हमारा है 60 बटा 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 कट गए, ये कटेगा 6 बार। 7 से 21 कटेगा हमारा 3 बार, 3 से 6 कटेगा अपना 2 बार, 2 से 22 कटेगा अपने 11 बार, तो हो गया 11 इंटू 21, तो हमारा इसका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थर्ड क्वेश्चन पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याओं से बने खंड को त्रिज्या खंड और जीवा से बने खंड को वृत्तखंड। तो जीवा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, साइन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, पहले भी कहा था मैंने आपको। 22/7, त्रिज्या है अपनी 21 इंटू 21 इंटू थीटा है हमारा 60 बटा 360 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। ये कट रहा है 0 से 0, ये 1 बार और ये 6 बार। 7 से ये 3 बार और 3 से 6 2 बार और 2 से 22 11 बार, तो यहाँ बच रहा है 11 इंटू 31, सॉरी 11 इंटू 21 माइनस यहाँ हो रहा है 21 21 441 बटा 2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जब गुणा करोगे तो आएगा 231। ठीक है, माइनस 441/2 इंटू √3 का मान है 1.732/2। आपको यहाँ पे दो मान ध्यान रखना है। √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है ना, इन दो मानों की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 रख दिया। 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा 0.866, फिर 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 0.433, तो लास्ट आया अपना 231 माइनस 441 इंटू 0.433। ठीक है, 231 माइनस इसका गुणा आया 190.953। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 231.00 190.953। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ बचा 0, यहाँ हो गया 13 में से 9 गए 4। तो आपका आया 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, हमारा छठा क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो
संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक चीज़ पता है, आर बराबर है हमारी 15 सेंटीमीटर और थीटा है हमारा 60 डिग्री, यानी कोण हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। पाई का मान अंदर दे रखा है पीछे 3.14 इंटू आर है हमारी 15 इंटू 15 इंटू थीटा है हमारा 60/360। ठीक है, फिर वापस 1/2 इंटू आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा है हमारा 60 साइन 60। इससे ये कटा 0 से 0 कट गया, ये कटा 6 टाइम, फिर 6 से ये कटा 3 से ये कटा 2 टाइम और 15 कटा 5 बार, फिर 2 से 1 बार और ये कटा 1.57। ठीक है, लास्ट बचा अपना 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 1/2 इंटू 15 को 15 से गुणा किया तो 225 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। इंडेक्स पे पता चलता है अपने को। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो पहले इनका करते थे 1.57 इंटू 15 इंटू 5 हमारा हो गया 75। फिर इधर होता है, कटता तो है नहीं आपका, तो हमारा हो गया 225 इंटू √3 का मान ऊपर लिखा अपना 1.73 बटा 2 दूनी 4। नेक्स्ट इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी 75 को 1.57 से तो हमारा आएगा 117.75 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 389.25/4। ठीक है, फिर यहाँ होता है 117.75 माइनस इसका जब हम 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 97.3125। ठीक है, इन दोनों को जैसे आप माइनस करोगे तो लास्ट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का है अपना 20.4375। ठीक है, पाई का मान अपने को पता है 3.14 इंटू आर हमें दे रखी है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। ठीक है, वापस 3.14 इंटू 15 कितना हो गया 225 माइनस 20.4375। अब हम करते हैं 225 को 3.14 से, जब हम 225 को 3.14 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है ना, दोनों को माइनस करने पर लास्ट हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी आपको ये वाला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब इसमें जो है थीटा अगर हम भी 120 डिग्री लेते हैं तो हमारा जो है वो काम नहीं होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं।
ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो अपना ये है, ठीक है, और ऊंचाई अपनी ये निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज SOV में, ठीक है। हम फाइंड करते हैं, जैसे आपको पता है फॉर्मूला काम आता है लाल बटा कक्का, साइन कॉस और टेन, ठीक है। यानी जैसे हम इसको हाफ करते हैं तो इसमें हमारा जो थीटा होता है वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो इसमें जो है अपने 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो लंब कहलाता है कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो इसमें हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है तो L/K। तो L/K हमें पता है किसका होता है, साइन थीटा का। साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो लंब है हमारा फाइंड करना है जिसका नाम है OV, और कर्ण है हमारा 12 बटा साइन 60 का मान होता है √3/2। क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 2OV बराबर 12√3। तो OV बराबर 12√3/2 काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 6√3, ठीक है। फिर हम ज्ञात करते हैं SV इसी ट्रायंगल में। SV हो गया हमारा आधार, तो A/K। तो A/K के हिसाब से हमारा हो गया cos 60। तो आधार हो गया हमारा, क्या नाम है इसका, SV, ठीक है। और कर्ण हो गया हमारा 12, cos 60 का मान होता है 1/2। वज्र गुणा करोगे तो 2SV बराबर 12। तो SV बराबर 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ये तो आई 6√3 और ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें आधार चाहिए पूरा ST, तो हमें जो फाइंड करना है वो ST बराबर हो गया 6 × 2, क्योंकि वो डबल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये आधार आ गया 12 और ये आ गया 6√3। तो इस ट्रायंगल में हमारा सूत्र लगेगी त्रिभुज, क्या नाम है इसका, STO का क्षेत्रफल। STO का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें पता है 1/2, आधार हमने अभी फाइंड किया 12 बेस, और ऊंचाई हमने निकाली 6√3। 2 से इसको काटा 6, तो 6×6 36√3। तो 36 इंटू √3 का मान ऊपर दे रखा है 1.73, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो है ना अपनी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें त्रिज्या जो है हमारी रेडियस R बराबर तो है हमारी कितनी, 12 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो हमारा 120 डिग्री का। तो हमें पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360। तो त्रिज्या खंड का सूत्र हो गया ये। तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14। अगर नहीं दी हुई होती तो 22/7 का हमें लेते, शुरुआत में दे रखी है। आर जो है हमारा 12 × 12 त्रिज्या, थीटा है हमारा 120 बटा 360। 10 से 10, 12 का भाग 36 में 3 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार। लास्ट अपना हो गया 314 इंटू 4 इंटू 12, 3.14 इंटू 48। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पीछे बचा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना 62.28, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा आ गया 10 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ हो गए 14 में से 6 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के, जैसे एक घास का मैदान है, मान लो ये वर्गाकार है जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर। इसके कॉर्नर पे यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी है 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, कितने, ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहला
मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर रहा है, यानी घोड़ा जब चरेगा तो वो इतने भाग को ही कवर कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए होगा ये r बराबर 5 सेंटीमीटर, रस्सी की लंबाई होगी वो त्रिज्या हो जाएगी, और थीटा जो होगा क्योंकि ये एक वर्ग है तो और वर्गाकार खेत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है 3.14 इंटू आर हमारी है 5 इंटू 5 इंटू थीटा है हमारा 90 बटा 360। 1 0 से 9 से ये काट दिया 4 बार, तो लास्ट हो गया अपना 3.14 इंटू 5 25 बटा 4। जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा अपना 78.5 भाग 4। तो जब आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो लास्ट आएगा अपना 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आया कि 5 मीटर रस्सी से अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो उस खेत में घोड़ा जो है इतना एरिया चर पाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर सेकंड क्वेश्चन है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल वृद्धि बताओ यदि घोड़े की 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर से बांधे। अब घोड़े की रस्सी को 10 मीटर कर दें, यानी आर बराबर कितनी होगी 10 मीटर और थीटा बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। सेम सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है अपनी बढ़ा दी, उसको 10 कर दिया, और थीटा है हमारा 90 बटा 360। 1 0 से 1 0 ये कट गया और ये कट गया 4 बार, तो हमारा हो गया 3.14 इंटू दे दिया 100 बटा 4। तो इनको गुणा करोगे तो 314 बटा 4। 314 हम 4 का भाग लगाएंगे, 314 हम 4 का भाग लगाने से आता है 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो वृद्धि हुई वो हुई 78.500 में से 19.625 माइनस कर देंगे तो आएगा 5 7 8 और यहाँ पे हो गया 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बच गया 6 में से गया 5 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया जो है वो वृद्धि हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है नंबर एक वृत्ताकार ब्रुच, ये एक मेडल टाइप है ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। जैसे एक वृत्ताकार ब्रुच है इस तरह का, ठीक है। ये पहले तो इसमें तार कहाँ यूज हुआ, ये वृत्ताकार गोला बनाने में तार यूज हुआ, ठीक है। फिर इसके अंदर 5 तार लगाए, 1 2 ये व्यास है, 3 4 और एक और ले लेते हैं 5। ये 5 व्यासों से 10 त्रिज्या खंड बने। तो इसका मतलब इसमें आर बराबर है, सॉरी सबसे पहले तो व्यास दे रखा है, व्यास बराबर है हमारा 35 mm, तो आर हो गया व्यास बटा 2 यानी 35 बटा 2 हो गया 17.5 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। ये हमारी आ गई त्रिज्या। अब पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये पूछा है कुल वांछित तार की लंबाई। तो कुल वांछित तार कहाँ कहाँ पे यूज हुआ, पहले तो ये गोला बनाया उसने यानी वर्त की परिधि। तो हम जो फर्स्ट जो आंसर निकालते हैं वांछित तार की लंबाई, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो आएगा 2πr, क्योंकि बाहर का गोला यूज हुआ है तो परिधि आ गई, प्लस फिर 5 व्यास है, कितने, तो 5 इंटू व्यास, तो कितने 5 व्यास जो है वो इसमें लगे हुए ये, तो 5 इंटू व्यास, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7। त्रिज्या हमारी ये लो चाहिए लो, तो हम ले लेते हैं 35/2 इंटू, हो गया ना, प्लस 5 इंटू हमारा जो व्यास है वो है कितना 35। अब काट देते हैं सब, 7 से 35 कितनी बार 5 बार, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ गया 22 इंटू 5 प्लस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 असल के 2 5 दूनी 5 3 15 और 2 17 175।
इनको गुणा किया 110 प्लस 175, तो हमारा हो गया 285 मिलीमीटर mm। ये हमारा टोटली तार यूज हुआ इस ब्रूच को बनाने में। वांछित तार की लंबाई आ गई 285 मिलीमीटर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सेकंड पूछा है ये जो ब्रूच है मेडल है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें पता है एक पूरा सर्कल बनता है ना, उसमें टोटली जो एंगल होते हैं वो कुल कोण जो होता है ना वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो त्रिज्या खंड कितना है, त्रिज्या खंड बराबर है 10। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो थीटा होगा वो होगा टोटल कोण में 10 त्रिज्या खंडों का भाग लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना 36 डिग्री। तो ये हमारा आ गया थीटा। और आर बराबर हमारे पास है 35/2 या 17.5, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा है हमारा 36 डिग्री बटा 360। 36 से ये कट गया हमारा 10 बार, 2 से 22 कट गए 11 बार, 7 से 35 कट गया 5 बार, 5 से 10 कट गया हमारा 2 बार। तो ऊपर बचा 11 इंटू 35 बटा नीचे बच गया 2 गुणा 2। तो जब हम 11 इंटू 35 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 385 बटा 2 दूनी 4। अब 385 में हम क्या करेंगे 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 385 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 99.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आर बराबर तो है हमारा 45 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा जो है वो पता है कि एक छतरी जब खुलती है तो उसका 360 डिग्री का कोण बनता है, पूरा सर्कल बनता है। पूरा सर्कल बन रहा है, अब इसमें ताने कितनी है 8 ताने, इसलिए थीटा बराबर 360/8, तो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम निकालेंगे, चूंकि ये छतरी एक तान ये एक तान, ये तो 2 त्रिज्या है, तो त्रिज्याओं से बने खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान है 22/7, आर है हमारा 45 इंटू 45 इंटू थीटा है हमारा 45 बटा 360। अब जो कटता है उसको काट सकते हैं, तो 5 से कटा ये 9 बार और ये कटा 72 बार, ठीक है। फिर 9 से कटा ये 1 बार और ये कटा 8 बार, फिर 2 से कटा ये 4 बार और ये कटा 11 बार। तो हमारा हो गया 11 इंटू 45 इंटू 45 बटा 7 चौक 28। जब आप इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 11 इंटू 45 को 45 से गुणा करोगे तो आएगा 20/25 बटा 28। और जब आप इनका गुणा करोगे तो आएगा 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। फिर है 11वां क्वेश्चन, किसी कार के 2 वाइपर हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर हमारा हो गया 25 सेमी और उसका कोण हो गया थीटा बराबर 115 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये पहली पत्ती का एरिया हो जाएगा और ये दूसरी पत्ती का। तो हम एक पत्ती का निकालते फिर उसको 2 से गुणा करेंगे तो दोनों पत्तियों का आ जाएगा। पाई का मान इसमें है 22/7 इंटू त्रिज्या है हमारी 25 इंटू 25 इंटू थीटा है हमारा 115 बटा 360। 2 से काट देते हैं इसको 11 बार और ये कटेगा
180 बार। फिर 5 से काट देते हैं इसको 5 बार और ये कटेगा 5 × 15 36 बार, ठीक है ना। तो हमारा आएगा 11 × 25 × 5 × 115/36। तो आएगा हमारा 15 81 75/36 × 7 है यहाँ पे। जब आप 36 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 252। ये आया एक का। अब ऐसे ऐसी 2 है तो हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, यहाँ कर देते हैं कुल क्षेत्रफल जो होगा 2 पत्तियों का वो हो जाएगा 2 × ये जो आंसर आया 15 81 75/252। 2 से काटेंगे इसको तो देगा 156, ठीक है। तो लास्ट आंसर हो गया 15 81 75/156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 156 क्या, 1 2 दूनी 4 128 126 आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 12वां। जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, तो थीटा बराबर है उसका 80 डिग्री और इसकी आर बराबर है 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr² θ/360। पाई का मान यहाँ दे रखा है 3.14 इंटू रेडियस हो गई अपनी 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा हो गया हमारा 80/360। 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटेंगे 2 बार और ये कटेगा लगभग 9 बार। फिर 9 से हो गया, फिर ये 3 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 × 15 5 × 15। फिर ये 3 से कटेगा 5.5 बार। जब इनका लास्ट जो बचा वो अपना 3 1 4 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2, जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 13वां। मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन वाला एक आकृति है। जैसे ये गोल मेज पोस्ट है, इसके ऊपर 6 डिजाइन बनी, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से डिजाइन बनी हुई है। इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर और थीटा जो होगा वो होगा 360 बटा कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है ना, तो टोटल काउंट 360 होता है, 360/6 तो हो गया हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है त्रिज्याओं द्वारा खंड नहीं है, ये है जीवा द्वारा खंड, तो इनको बोलते हैं वृत्तखंड। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो सूत्र होता है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है ना। पाई का मान यहाँ पर दे रखा नहीं है, यानी 22/7 यूज में लेंगे। त्रिज्या हमारी दे रखी है 28 इंटू थीटा है हमारा 60/360, वापस माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री। वापस काटते हैं इससे, ये 4 बार कट गया, 0 से 0 ये कटेगा 6 बार, 4 से ये कटा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, तो पीछे हो गया 22 इंटू 2 इंटू 28/3 माइनस 2 से 28 कट गया 14 बार और 2 से, ठीक है, तो यहाँ हो गया 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से काटेंगे ये कटेगा 14 बार, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 22 44 इंटू 28/3 माइनस 14 14 196 इंटू √3 की वैल्यू ऊपर दे रखी है अपने को 1.7, ठीक है ना। तो जब इनका गुणा करेंगे 44 को 28 से तो हमारा आएगा 1232/3 माइनस
इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आएगा 333.2। ठीक है। अब जैसे आप अगर करना चाहते हो तो इसके अंदर 3 का डिवाइड देंगे 12/32 में 3 का, तो आएगा 410.666 ऐसे माइनस 333.20। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या कहाँ मिलेंगी, 410.6, इसकी जगह पूरा हटाकर यहाँ पर आएगा 7 माइनस 333.20। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो जब इनको माइनस किया तो हमारा आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक डिजाइन का एरिया। अब ऐसी ऐसी हमारे पास 6 डिजाइनें हैं, तो 6 डिजाइन का जो एरिया निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 77.47 गुणा 6। जब आप 77 को 6 से यानी 77.47 को जब 6 से गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें खर्च दे रखा है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कुल खर्च के अंदर जो हमारा एरिया आया टोटली, उसको हम 0.35 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इनका गुणा, तो हमारा आएगा 162.68 रुपीज़। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो 14वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, निम्न में होगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। यानी इसमें R बराबर दे रखा है आपको R और थीटा बराबर दे रखा है P। तो हमें पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। अब जैसे इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालते तो पाई रहेगा, R की जगह आ जाएगा हमारा R स्क्वायर, थीटा की जगह हो जाएगा P बटा 360। अब सबसे पहले तो यहाँ 360 कहाँ है वो देखना पड़ेगा नीचे, तो ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 नहीं है, R स्क्वायर है, यहाँ R नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं बटेगा। अब 360 और कहाँ आ रहे, कहीं नहीं आ रहे, इनका करते हैं इसको तो 90। अगर मैं इसको इससे काट देता हूँ तो मेरा होता है 360, तो इसका मतलब ये और ये बराबर बैठा, इसलिए हमारा डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन, वृत्तों के त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल और वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में हमने इसमें पढ़ा। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो अपने एजुकेशन से जुड़े रहें। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।